ओम शांति। आज सोमवार है, शिव भोलानाथ का यादगार दिन है। खास करके विशेष शिव बाबा के भक्तों का आज याद दिवस रहता। जरूर शिव पर लोटी चढ़ाने जाते, वहाँ लोटी चढ़ाने जाते। यहाँ शिव बाबा ज्ञान गंगाओं पर लोटी चढ़ाते, वहाँ चढ़ाने जाते, यहाँ बाप चढ़ाता। और वैसे आज कहते हैं कि आज की दिन है 48 8888। अष्ट वैसे भी गायन में आते। तो आज है, सभी शिव शक्तियां पहुंची है, अष्टमियां भी आने वाली है, परंतु आज अष्ट 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 है। तो दादी जानकी कहती मेरा नंबर भी अष्ट है, 88 है। दादी का नंबर भी वस्त्र पर देखेंगे तो 88 नंबर होगा। सबको मधुबन में, कराची में नंबर मिला हुआ है। दादी का 88 है, हमारा 51 है, मेरा 51 है, दादी चंद्रमणि 49 है। ये थोड़े नंबर मधुबन में वस्त्रों को पहचान के लिए मिले हुए हैं। खास करके उस एज पर मिला हुआ है, एज के अनुसार। रतन मैंने दादी का 8 है, उनका सिर्फ 8 है आज। और गुलजार दादी का क्या है, 7 है। गुलजार दादी 7 है, और रतन मैंने दादी 8 है, और चंद्रमणि दादी 49 है, मनोहर दादी 22 है। तो 8 8 8 8, इसका क्या विशेषता है जी? ये डेट 100 साल के बाद आती। जो सब 88 हो जावे वो 100 साल के बाद आई है जी। हर 100 साल के बाद ये डेट आती है। लेकिन 88 100 साल तो अगले पर आया होगा 78। 88 नहीं आया होगा, 78 आया होगा। 88 फिर 78, हाँ उसमें आया होगा। 1888 में आया होगा, 8888। फिर 1888 तो कलफ बाद आएगा, और बाकी तो 78 आया होगा। लेकिन 48 तो कलफ के बाद ही आएगा, 48। अच्छा, तो सब दिन का अपना अपना विशेष यादगार होता। 8888। अच्छा, अभी हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मुरली है संतुष्ट मनी, संतुष्टता। उनकी कई प्रकारों से चेकिंग है। अपने को देखना है कि कहाँ तक हम संतुष्ट रहते करते। उनका भी अपने आप को चेक करो, कैसे चेक करो। ओम शांति। जितनी अगले बार बड़ी मुरली थी उतनी इस बार छोटी मुरली है, छोटी। ओम शांति। सभी इस समय अपने फीचर से फ्यूचर को जान सकते हो। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती है। किसकी निशानियां? संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती है।
अभी अनुभव में क्या क्या लाओ वो सुनो। कि अनुभव में आती है, भाई वर्णन कर सकते पर अनुभव भी है। आत्मा संपूर्णता को पाए रही है, वो मुख्य किस बात से अनुभव होता है? कौन सी निशानी, कौन सी पॉइंट, किस चीज से अनुभव होवे? मुख्य बात है ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेंगी। स्वयं भी रहेंगी, अन्य आत्माएं भी रहेंगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। सुना? संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता की आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह का सहयोग हर समय रेस्पान में मिलता। सूक्ष्म स्नेह का सहयोग मनस संतुष्ट सूक्ष्म स्नेह का रेस्पान मिले। इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है जो कैसे भी संस्कार वाली असंतुष्ट रहने वाली संपर्क में आवे, कैसी भी असंतुष्टता वाली संपर्क में आवे, वो भी संपर्क से ये अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ या रहता हूँ। लेकिन इस विशेष आत्मा की मेरे प्रति तो स्नेह और सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। वो ये अनुभव करे कि मेरे संस्कार है, मैं नहीं संतुष्ट रहती, परंतु आगे वाली की मेरे प्रति तो शुभ भावना है। ऐसे तो नहीं उनकी कोई मेरे प्रति अशुद्ध भावना है। अर्थात वो ऐसे महसूस करे कि वास्तव में इसमें कमजोरी मेरी है, न कि सामने वाले की। भाई मेरा ही संस्कार है, मेरी ही कमजोरी है, मेरा ही कारण है। अपनी ही कमजोरी महसूस करे, कंप्लेन नहीं निकाले, वो कोई कंप्लेन नहीं निकाले कि ये निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसी सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्ट मणि का सूक्ष्म सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे संपूर्णता के समीप है। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी उतना ही सर्व आत्माओं के संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है?
हाँ भाई, इस पर रो रहान कर सकते। हाँ दादी, सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? तो आज इस क्लास में इसकी रो रहा कि सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? हाँ मोहिनी बहन, कौन सा साधन हो सकता है? हाँ विचार करो, क्या साधन होगा? जी, अच्छा अच्छा, परख के फिर उनको समझ के फिर चले, परखने की शक्ति से संतुष्ट कर सकते। अच्छा अच्छा जवाब दिया। हाँ अच्छा, हाँ निस्वार्थ भावना हो। अच्छा, कैसे भी परिस्थिति आए अपने आप को मोल्ड करे। अच्छा, देखो अच्छे है ना दादी, टीचर्स अच्छे जवाब दे रही है ना। अच्छे, हाँ और अच्छे अच्छे जवाब देंगे। हाँ हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोलो, अच्छे लगते उनको देने की, उनके गुणों को देख उनको देने की शक्ति। हाँ बोलो बोलो, और भी बोलो बोलो, देखो हाँ जैसे आप बोलते जाओ, अच्छा है, बोलने में अच्छा लगता है। सुनाओ, रजा नहीं करो। है पहले आपकी धारणा हो। अच्छा, और बोलो। खबर जितना बोलेंगे हमें भी खबर पड़ेंगे कितनी टीचर्स होशियार हो। चुप रहेंगे तो हमें क्या पता कि आप लोग कितना वहां क्लास में सबको बहलाते हो, कितनी होशियार। हाँ बोलो। अच्छा, ओम शांति। सुनो, हर एक ने कई अनेक अनेक जवाब दिया, भिन्न भिन्न। बाबा ने भी पूछा, जवाब मिला है, बताया। ये सब बातें भी आवश्यक है, ठीक है, बताऊंगा अनेक जवाब उस टाइम। ये सब बातें भी आवश्यक है, ये सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की है। मुख्य बात, बाबा का जवाब सुनो, फिर क्लास करना। मुख्य बात, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, ऐसा अपन को मोल्ड करो। सुना, पहली बात आ गई, मोल्ड। जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, ऐसा अपन को मोल्ड कर सके। अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत न हो। स्वभाव संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में, जैसा समय वैसा रूप। सुना, स्वभाव संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में, जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश, ऐसा सहज अपने अनुभव हो। जैसा देश वैसा वेश, जैसी परिस्थिति ऐसी स्थिति। जैसा देश वैसा वेश बनाना सहज अनुभव होता हो, ऐसे अपने स्वभाव को, ऐसे अपने संस्कार को भी समय अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। स्वभाव संस्कार परिवर्तन करो, जैसा समय।
कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती। बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती, तो करे ते करा संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संस्कार हो जो जैसा समय वैसा बना सको। संस्कार इजी हो, न करा हो। पाइन चल रही थी, बाबा ने युक्ति बताई कैसे संतुष्ट करो। मुख्य बात, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, ऐसा अपन को मोल्ड कर सको। अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत न हो। स्वभाव संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में, जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाना सहज अनुभव होता। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय अनुसार परिवर्तन कर सको। कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती, करे संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। संस्कार भी एक सख्त लोहा है। इसीलिए ऐसी इजी संस्कार हो जो जैसा समय वैसे बना सके। ये प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। ये संकल्प भी ना आवे, ये संकल्प भी नहीं आवे कि मेरे भी कोई संस्कार है, स्वभाव है। वास्तव में जो अनादि आदि संस्कार है वो ही हमारे स्वरूप है। भाई क्या करे, ये तो मेरा स्वभाव है, संस्कार है नहीं। स्वभाव संस्कार जो अनादि आदि है वो ही है। संस्कारों का परिवर्तन अनादि काल से है, अर्थात चक्कर में आने से ही संस्कार परिवर्तन हो जाता। चक्कर में आए, पहला जन्म, पीछे धीरे 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 सतो प्रधान सतो सब बदल जाता। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। ऑटोमेटिकली अभ्यास है। कब सतो प्रधान, कब सतो व रजो तमो संस्कार भी है। तो समय प्रमाण संस्कार बदलता जाता, हर जन्म में बदलता जाता। अब जब के नॉलेजफुल हो, ऊंचे ते ऊंचे स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, और फिर और क्या हो, और भी सुनो, पावरफुल भी हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिमान भी हो, सर्व शक्तियों के अधिकारी भी हो। सम्मान मिल रहा है ना। सम्मान में क्या कह दिया बाबा ने? पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्व शक्तियां भी है, उनके भी अधिकारी हो। तो संस्कार स्वभाव को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण, कोई के कल्याण प्रत, स्वयं के उन्नति प्रत, स्वयं का भी औरों का भी, बस स्वयं के उन्नति प्रत परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। भाई कहाँ भी मोल्ड होना, परिवर्तन होना किसी सहज अनुभव हो। ये है विशेष आत्माओं का अंतम विशेष पुरुषार्थ।
ये है विशेष आत्माओं का अंतम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो व ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो। गोल्ड संपूर्ण होगा तो मोल्ड सहज होगा। इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो। भाई वैजयंती माला में कितना नंबर आवे, चेक करो। वह अपने संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई आत्माएं विशेष होना, विशेष होना निमित्त आत्माएं, तो इसकी परसेंटेज निकालो। ये भी संस्कार को सब परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के रूप में यूज कर सकते हो। ऐसा शस्त्र बनाओ, ऐसा जो जहां जैसा सहज हो। इसको मुश्किल नहीं करो, न मुश्किल है न मुश्किल करो। सफलता की कितनी परसेंटेज है, इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है, इस बात में क्या करो, क्या करो, इस बात में क्या करो। ये नहीं करो, फिर बाबा एक बात कहता है, ये नहीं करो, अच्छा दूरबाज खुशबाज किनारा कर ले में रॉन्ग, ये नहीं कर सकते। भाई होता है ना, अच्छा चलो नहीं होता है, चलो किनारा करो। दूरबाज खुशबाज वाला नहीं, किनारा नहीं। संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते। ऐसे नहीं किनारा हो, नहीं, परंतु संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बनो, तब नंबर आगे ले सकते हो। ऐसे नहीं किनारा किया तो बात पूरी हुई, चलो चुप रहे, किनारा करे, चलो नमस्कार, वो भी नहीं। आओ भी, संपर्क भी करो, संबंध भी करो, किनारा नहीं करो। संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हो। बेहद के मालिक का बेहद संबंध चाहिए, हद में भी नहीं चाहिए, बेहद में सब संबंध, सब में संबंध हो। वो कैसे होगा, ये नहीं कहो चांस तो मिलते ही नहीं तो क्या करे, ये भी नहीं कहो भाई, ये भी नहीं बोलो दादी कि चांस तो मिलते ही नहीं है, ना ना, ये भी नहीं बोलो। लेकिन फिर क्या जवाब दिया होगा बाबा ने, क्या जवाब दिया है? लेकिन स्वयं की योग्यताएं हर कार्य के योग्य स्वतः ही निमित्त बनाए दे। स्वयं की योग्यताएं हर कार्य के योग्य स्वतः ही निमित्त बनाए दे। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखाओ। भाई सभी ने तो सुना, पर स्पेशल हमारे टीचर्स ने सुना।
स्नेह मिलन में आए हो ना, तो पहला क्लास मिला है ना, यही पहला क्लास है ना, इसलिए आए हैं ना सभी। संतुष्ट मनिया सब बन के आए हो ना, बन के आए हो ना, ये तो नहीं बनेंगे पर बन करके। हर कार्य की योग्य स्वतः ही निमित्त बना देती है। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखाओ। हाँ, यही वर्ष, जो भी वर्ष है, नहीं तो मुरली बताऊं कौन से साल की है। 7 to 75 मुरली है। 7 to 75, 7-2-75। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखाओ। अब बाबा सामने भी मिसाल देता। इस वर्ष ऐसे दिखाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, हरेक के दिल से यही आवाज निकलता रहा, हमारा बाबा, मेरा बाबा। भल बाबा कहे, बाबा एक हंसी की बात बोली है। दादी याद होगा, बाबा हंसी की बात बोलते थे, चाहे कैसा भी पच्छर माल हो। ये बाबा की भाषा है भाई। पच्छर माल समझा? पच्छर माल समझा? भाई पच्छर माल की माना क्या बोलूं? दादी, मनोज दादी, क्या पच्छर माल माना? ये बाबा की भाषा है। भाई पच्छर माल की भाषा क्या बोलूं? मीनिंग क्या सुनाऊं? जी भाई क्या बताऊं? चंद्रास भाई क्या माना सुनाऊं पच्छर माल की? सुना? पच्छर माला जो गाय होती है ना, गऊ जो दूध नहीं देती है ना, वो फिर ऐसे ही रखी जाती है, दूध तो देती नहीं, कुछ भी नहीं देंगी पर खाती रहती है, उनका नाम होता है पच्छर गऊ। सुना? तब मैंने कहा भाई क्या माना सुनाऊं, पर ये बाबा की भाषा है कि जो दूध न देने वाली भी हो, पच्छर माल हो, वो ऐसी हो जो कुछ भी नहीं सेवा देवे या कुछ भी नहीं दूध देवे। चाहे पच्छर माल हो, फिर भी वह भी कहे हमारा बाबा। वो तो क्यों नहीं कहेंगे, भले कितना भी हो, फिर भी हमारा बाबा तो कहेंगे। वह भी कहे हमारा बाबा। ये अनुभव हर आत्मा को रहे। ऐसी, अब सुनो, सुना? जवाब सब मिला। ऐसे भी हो, दूध न देने वाली, सेवा न कर, फिर भी वो कहे हमारा बाबा। ऐसी सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का व अपनेपन का आवाज न निकले, अपनेपन का, तब तक समझो विश्व के मालिकपन के तख्त नशीन नहीं हो। समझी? ऐसे सफलता की निशानी हर एक को दिखानी है। नोट करो, यही चेकिंग का क्लास मिल गया। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्मा है, विश्व कल्याण के प्रति है। इसी को कहेंगे संपूर्णता की निशानी। यह है संपूर्णता की। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे से की लदे बच्चों, फिर
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बल छोटी है पर मोटी है, कहा जाता है ना छोटी है पर मोटी है। मोटी माना वो मोटी नहीं, पर मोटी माना बड़ी। ये छोटी सो मोटी मूली अपने चेकिंग के लिए ठीक मिली। सब चेकिंग करेंगे इसी पर। सब आराम से आ गए। अच्छा भाई, ओम शांति।